स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही यूनिक लेंस के बारे में, यानी कि 35 टू 150 f2 टू f2.8 टैमरॉन लेंस के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो ये लेंस यूनिक क्यों है? ये एक तौर का लेंस है जिसे बनाया जा रहा है ऑल इन वन के तौर पे, यानी कि ये एक लेंस लीजिए और ऑलमोस्ट आपका सारा काम ये ढंग से कर लेगा। और इसका एक्स कैपेसिटी है 4.2। तो मतलब बहुत ज़्यादा जूम रेंज नहीं है, लेकिन ये जो रेंज कवर करता है, यानी कि ये वाइड जाता है 35 मिलीमीटर तक। 35 मिलीमीटर एक मतलब कहा जाता है कि ऑलमोस्ट हर काम के लिए यूज़फुल है 35 मिलीमीटर। इसीलिए फिल्म कैमरा के टाइम में काफ़ी सारे 35 मिलीमीटर पॉपुलर होते थे। तो 35 मिलीमीटर लेंसेज काफ़ी सक्सेसफुल है। और जूम के केसेस में, यानी खासतौर पे पोर्ट्रेचर के डिपार्टमेंट में 150 भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो काफ़ी अच्छा रेंज। और आप ये रेंज के बाद में नोटिस करेंगे कि ये जैसे हम लोग कहते हैं होली ट्रिनिटी ऑफ लेंसेज, यानी कि एक अल्ट्रा वाइड से लेके टेलीफोटो और सुपर टेलीफोटो तक लेंस जो जाता है, उसके ये बीच का रेंज कवर कर रहा है। यानी एक लेंस इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। ये एकदम एग्जैक्ट मिडिल का, मतलब थोड़ा सा ये वाइड भी संभालता है, थोड़ा सा टेलीफोटो भी संभालता है। एकदम दोनों के बीच का ब्रिज लेंस जैसा बिहेव कर रहा है। ये फुल फ्रेम के लिए बनाया गया है। आप लगाने का APS-C सेंसर में लगा सकते हैं ई माउंट का, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा भारी है। फुल फ्रेम के लिए है, ई माउंट है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ सोनी के लिए अवेलेबल है। टैमरॉन और सोनी का कोलैबोरेशन चल रहा है। मतलब ऐसा समझिए कि टैमरॉन का कुछ परसेंट कंपनी का स्टेक सोनी खरीद के रखा हुआ है। तो इसीलिए मतलब टैमरॉन का जो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन है सोनी के ई माउंट से वो काफ़ी अच्छा होता है। और ई माउंट एक तरह से ओपन भी है, तो ऑटो फोकस देने में कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉन स्टेबलाइज्ड है, यानी कि इसमें कोई आईबस मतलब वाइब्रेशन रिडक्शन जैसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। और जनरली बहुत बड़े लेंसेज में नहीं दिया जाता। कारण है कि जैसे आप f2 के लेंसेज का अगर बात करें, बहुत बड़ा एलिमेंट होता है, उसको फिजिकली मूव करना ऐसा नहीं कि नहीं बनाया जा सकता, बस उसका दाम इतना भाग जाएगा लोग खरीदेंगे नहीं। तो इसलिए जनरली नॉन स्टैंडर्डाइज रहता है। और ये जो भी लगाया जाएगा, जिस भी सोनी फुल फ्रेम कैमरा में लगाएंगे, ऑलमोस्ट सारे सोनी फुल फ्रेम में इमेज स्टेबलाइजेशन आता है, तो काम हो जाएगा। तो और ये समझिए कि f2.0 बहुत बड़ी बात होती है, जूम लेंसेज के लिए बहुत बड़ी होता है। और ये जो छोटा भी होता है, कि यानी कि जब इसका एपर्चर ड्रॉप भी करता है वो 2.8 जाता है। यानी कि अगर आप होली ट्रिनिटी के लेंसेज देखते हैं तो वो जनरली f2.8 कांस्टेंट रहते हैं, ये f2.8 तक जाता है, यानी कि उससे भी ब्राइट हो सकता है। वाइड में ये f2 चला जाता है, जो कि काफ़ी ब्राइट है। और इसका दाम कहिए 1.5 लाख के आसपास में आपको इंडिया में मिलना चाहिए। और $19,000 मार्केट में है इसका, US डॉलर में। तो अब इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो स्पेसिफिकेशन पे ये समझिए कि जो भी इस तरह के लेंसेज बनाए जाते हैं जिसका एपर्चर चेंज होता है, कांस्टेंट एपर्चर नहीं होता है, तो इसका एपर्चर अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से चेंज होता है। जैसे f2 अगर आप खींचना चाहते हैं तो आपको 35 टू 40 मिलीमीटर तक आपको f2 मिलेगा। आप f2.2 पे आ जाएंगे जब 40 टू 60 के बीच में अगर आप रहेंगे। f2.5 आ जाएगा, 60 टू 80 रहेंगे, और फिर जाके फाइनली आप 80 मतलब समझिए अराउंड 82 मिलीमीटर के ऊपर चले जाएंगे, तब आपका f2.8 हो जाएगा। f2.8 के लिए बाकी सब लोग ओपन करते हैं, ये f2.8 तक क्लोज होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और बहुत ज़्यादा फास्ट लेंस है। ये f2 मतलब 0.8 का अंतर आपको सुनने में उतना बड़ा नहीं लगा कि ये फ्रैक्शनल नंबर है, तो ये बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो ये बहुत मतलब बहुत ब्राइट लेंसेज है। और अगर आप जैसे मान लीजिए किसी केसेस में वीडियो शूट करें, इसमें जूम इन जूम आउट बहुत करना है, तो आप एपर्चर को f2.8 रख के डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप सीधा सीधा कहिए कि ये हमारा f2.8 कॉन्स्टेंट लेंस है, कॉन्स्टेंट लेंस सिस्टम है, तो आपको सारा काम बढ़िया से होगा। ऐसा नहीं होगा कि स्टार्टिंग में f2 है और फिर f4 या f5 या f6 तक उतर जा रहा है, वैसा नहीं है। f2.8 जो कि एक रिस्पेक्टेबल है। और आज के मॉडर्न कैमरा सेंसर की लो लाइट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है कि f2.8 में ऑलमोस्ट सब आ जाएगा, लाइट की कमी नहीं होने वाली। और इसमें 3 कस्टम बटन भी दिया गया है, यानी कि इसमें बटन्स जो हैं ये आपको एक्स्ट्रा फंक्शन दे सकते हैं। ये हाई एंड कैमरा में उतने काम नहीं आएंगे, जैसे कि सोनी का अल्फा 1 आपके पास है, उतना काम नहीं आएगा। लेकिन अगर लो बजट वाले कैमरा है तो उसमें काम आएगा, क्योंकि वहाँ पे उतने बटन्स होते नहीं है। तो ये सब बटन में आप फंक्शंस अटैच कर सकते हैं। और इसमें बटन के साथ लेयरिंग भी की गई है। जैसे मान लीजिए अगर आप फोटोग्राफी के लिए काम कर रहे हैं तो आप इसको मतलब ये टॉगल स्विच का इस्तेमाल करके कस्टम 1 कर सकते हैं, तीनों बटन एक फंक्शन देगा। कस्टम 2 में डाल सकते हैं, तीनों बटन कुछ और फंक्शन देगा। तो ऐसे ऐसे करके 3 लेयर, मतलब समझिए 3 बटन आपका 9 फंक्शंस कंट्रोल कर सकता है। और इसको आप USB-C लेंस में दिया गया है। ये भी बहुत अच्छा मतलब डिज़ाइन अपग्रेड है टैमरॉन के हिसाब से, कि मतलब क्योंकि लेंस का सिग्मा के साथ भी ये होता है कि कई बार उनको फर्मवेयर अपडेट करना, तो उनके लिए खास तौर का डॉक बनाना पड़ता है। अब वो डॉक दुकान वाले ही खरीद सकते हैं, मतलब आप 1-2 लेंस के लिए डॉक तो खरीदोगे नहीं। तो इन्होंने लेंस में जो इंटीग्रेट कर दिया, ये बहुत अच्छा मुझे डिज़ाइन लगा, क्योंकि लेंस में भी फर्मवेयर होता है, और उसे अगर आपको अपग्रेड करना है या उसमें कुछ रिफाइनमेंट डालना है, या जैसे कस्टम बटन का फंक्शन चेंज करना है, कैमरा वो नहीं कर सकता, क्योंकि कैमरा बनाया नहीं गया, कैमरा का लेंस माउंट बनाया नहीं गया डेटा पोर्ट के तौर पर। वो मतलब कॉन्स्टेंट डेटा कम्युनिकेशन रहता है, मतलब फिक्स है, मैं यही काम करूंगा। लेकिन आपको एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड करना है तो उसमें तो ऐसा कोई पोर्ट प्रोटोकॉल नहीं है। तो इसी कारण से USB-C का वो सब फंक्शन आपका, हाँ, आपको कस्टम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और काफ़ी लोगों का कहना है कि ये USB-C केबल, कहने को नॉर्मल USB-C केबल है, लेकिन इन्हीं का केबल से ठीक से काम करता है, बाकी और केबल से नहीं करेगा। तो खैर ये नॉर्मल चीज़ है जो आपको एक ही 2 बार करना पड़ेगा, तो इसीलिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसका। लेकिन वजन थोड़ा ज़्यादा है, ये बात समझना बेहद ज़रूरी है।
ये ऑलमोस्ट 1.2 किलो तक चला जाता है। तो ये समझिए ये थोड़ा बड़ा है, मतलब टैमरॉन के भी होली ट्रिनिटी लेंसेज आते हैं, लेकिन चूंकि वो सोनी कॉन्ट्रैक्ट ये खरीद के रखा हुआ है पार्टनरशिप में, तो डायरेक्ट वो लोग 72 मतलब समझिए 200 नहीं देंगे, वो थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे, मतलब 70 की जगह पे 65 to 180 कर देंगे। वो कभी डायरेक्ट एग्जैक्टली क्लोन लेंस नहीं बनाएंगे जो सोनी बनाता है। लेकिन ये लेंस जो कि इनको पूरा फ्रीडम था, ऐसा लेंस किसी भी कंपनी में नहीं आता है, तो ये थोड़ा बह गए। और इसका साइड इफेक्ट है कि मतलब टैमरॉन के लेंसेज जनरली बुरे नहीं होते कभी भी, लेकिन कभी ऐसा भी नहीं होता कि पकड़ो तो लगे कि हाँ ये है, ये ऐसा लेंस है कि पकड़िए नहीं ये सही में है, काफ़ी वजनी है। और इसका फिल्टर थ्रेड भी बहुत बड़ा है, 82 मिलीमीटर का, यानी कि अगर आपके पास 77 मिलीमीटर का बहुत सारा फिल्टर थ्रेड है वो इसमें लगा नहीं सकते, लेकिन हाँ इसके लिए अगर आप फिल्टर थ्रेड्स खरीदते हैं तो वो ऑब्वियसली आप स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो ये समझिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में हमने बात किया। अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। यहाँ पे ये समझिए ये लेंस का जो लोग भी ले रहे हैं, जितने लोग भी टेस्टिंग कर रहे हैं, जितना डेटा देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने से मार्केट में, सब में हिसाब आ रहा है कि 99% केसेस में ये आपका सारा काम अच्छे से कर देगा और आपको लेंस से दिक्कत नहीं होने वाली। लेंस कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि अरे यार ये लेंस ऐसा करता तो ही हम यूज़ कर पाते, ऐसा नहीं होगा। इसका क्वालिटी ऑलमोस्ट सब सिनेरियो में काफ़ी अच्छा है। इसका फोकस ब्रीथिंग जो कि सोनी जी मास्टर लेंसेज का सबसे बड़ा कमी है, वो भी इसमें लगभग नेग्लिजिबल है। फिर इसमें वेरी गुड पार फोकल परफॉर्मेंस है, लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं है, तो इसीलिए कंपनी एडवर्टाइज नहीं कर रही है पार फोकल लेंस है, लेकिन ऑलमोस्ट है। पार फोकल का मतलब है ये वीडियोग्राफर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आप किसी फार टू नियर फोकस करते हैं आपका फ्रेमिंग नहीं चेंज होगा, और फ्रेमिंग जब भी चेंज होता है वो थोड़ा सा वो फीलिंग देने लगता है। इसीलिए सोनी के अल्फा A7 Mark IV सीरीज में ऑप्शन दिया गया कि वो डिजिटली क्रॉप कर दे ताकि आपका जूम इन जूम आउट ना हो। तो उससे तो बेटर कि आप लेंस ही ऐसा लो जिसमें ना हो, तो ये लेंस कर देता है। प्लस यहाँ पे इसका ऑटो फोकस परफॉर्मेंस कैसा है, तो चूंकि ई माउंट ओपन स्टैंडर्ड है और प्लस टैमरॉन और सोनी का पार्टनरशिप अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा ऑटो फोकस है। लेकिन ये बात जरूर समझ लीजिए कि अगर इससे बहुत हाई फास्ट फेस्ड एक्शन आप करेंगे तो उस मामले में ये थोड़ा पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि उस मामले में तब ऑब्वियसली आपको सोनी का जी मास्टर लेंसेज जो आते हैं 70 to 200 Mark II उसका जो है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि सोनी का मतलब पूरा बैक एंड फोर्थ है, और प्लस वो लेंस $1000 मोर एक्सपेंसिव है। तो ये समझना जरूरी है, इसका ऑटो फोकस आपको कभी भी फेल नहीं करेगा, लेकिन वन ऑफ दी फास्टेस्ट नहीं होगा, वो सिर्फ जी मास्टर के पास आता है। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी नहीं बना सकती, बात है कि लोग खरीदेंगे नहीं, दाम बहुत बढ़ जाएगा। तो इसका ऑटो फोकस परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, आम लोगों की आम ज़रूरतों में कभी भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ फास्ट पे जब बोले मैं बर्ड फोटोग्राफी करना चाहता हूँ इस लेंस से, दिक्कत होगा। और दिक्कत ऐसा भी नहीं, जो अगर आपका ये पहला कैमरा है, पहला लेंस सेटअप है, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ अगर आप इसके वर्सेस बाद में कुछ नया लेंस लेते हैं, हाई एंड का लेंस लेते हैं जो सिर्फ उसी काम के लिए बना है, टेलीफोटो लेंस, तब आप बोलिएगा हाँ भाई इसका फास्ट है। तो आम लोगों की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और इसमें लेंस फ्लेयर भी काफ़ी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइड चला जाता है तो लेंस फ्लेयर है। लेकिन एक सबसे ऑड बात है, जनरली जब भी लेंस का वजन 1 किलो क्रॉस करने लगता है उसमें लेंस फुट दे दिया जाता है ट्राइपॉड शू लगाने के लिए, तो वो ना देना ये थोड़ा सा ऑड बात है, क्योंकि उसका मतलब होता है कि पूरा जब भी आप यूज़ कर रहे हैं आप ऐसे होल्ड किए ठीक है, लेकिन जनरली कैमरा वेडिंग फोटोग्राफर्स के आते हैं उनका कैमरा हैंग करता है यहाँ से, तो ट्राइपॉड माउंट पे बहुत जोर पड़ता है। वो ट्राइपॉड माउंट पे इतना जोर पड़ना कि वो 1.5 किलो को ऑलमोस्ट समझिए संभाल के रखा हुआ है, ये थोड़ा लोगों को अनकंफर्टेबल लगा कि भैया हॉट शू आपका इसमें होना चाहिए था लेंस बदल के। लेंस बहुत भारी है, समझिए आपका बॉडी आता है 600-700 ग्राम्स का और आपका लेंस है 1 किलो से ऊपर का, तो ये थोड़ा सा ऑड है कि इतने बड़े भरपुष्ट लेंस के लिए इन्होंने ट्राइपॉड शू क्यों नहीं दिया। आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन होता है ना मतलब थोड़ा सा क्रीचर कंफर्ट थोड़ा सा मिस खा गया, और प्लस ये चीप तो है नहीं जो ये कह सकते कि कॉस्ट कटिंग की जा रही थी। तो बात करते हैं किसके लिए है ये, तो ये समझिए वन ऑफ दी बेस्ट सोनी स्टार्टर कैमरा है सेटअप आपको बना सकते हैं। यानी कि अगर आप सोनी में घुसना चाहते हैं, सोनी इकोसिस्टम में, और आप चाहते हैं कि यार मैं एक लेंस लूँ जो ऑलमोस्ट सारा काम कर ले और फिर मैं भविष्य में जब एकदम एक्सपीरियंस्ड हो जाऊँ तब जाके कुछ अपग्रेड करूँ, तो ये लेंस आपका सारा काम कर लेगा। और वजन के केस में, कितना वजन के बारे में आप बात करो, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ सबसे बेस्ट मतलब इस बजट के लिए A7 Mark IV अगर आप लेते हैं, इसका वजन पड़ेगा 650 ग्राम के आसपास और 1 किलो के आसपास, ये मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ये पड़ जाएगा आपका लेंस, तो आपका टोटल वेट होता है 1.83 किलोस। तो आप समझिए 2 किलो का वजन आप अगर कैरी कर सकते हैं तो आप ये मैनेज कर पाएंगे। ये बड़ा है, भरपुष्ट है, बोल्ड है, मतलब थोड़ा पता चलेगा। इसका टोटल कीमत कितना पड़ेगा, अगर जैसे मैं A7 Mark IV के साथ बोल रहा हूँ तो 2.5 लाख आपका कैमरा बॉडी का पड़ेगा, 1.5 लाख आपका पड़ जाएगा इसका लेंस का, तो समझिए 4 लाख आपका चाहिए। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये किट लेंस जैसा नहीं है और ये कॉम्प्रोमाइज्ड लेंस नहीं है कि मतलब ये लेंस में कुछ नहीं है ढंग का। ये बहुत सारे लेंसेस आते हैं जो ऑल इन वन जूम लेंसेज होते हैं, जनरली उनका एपर्चर बहुत खराब रहता है और ऑप्टिकल क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं रहती। यहाँ पे वैसा एकदम नहीं है, इसका ऑप्टिकल क्वालिटी बहुत अच्छा है, ऑटो फोकस परफॉर्मेंस भी बहुत टिकाऊ है, और मतलब जितना दाम के हिसाब से
मतलब सोचिए 2.5 लाख का अगर आप कैमरा बॉडी ले रहे हैं तो और अगर हाँ ये आपका फर्स्ट है तो ऑब्वियसली आप लेंस पे 2-3-4 लाख नहीं लगाना चाहेंगे, तो ये 1.5 में काफ़ी अच्छा दे रहा है और ये लॉन्ग टर्म यूज़ है, यानी कि आप बाद में मान लीजिए होली ट्रिनिटी लेंस ले भी सकते हैं और उससे आप वेडिंग कर सकते हैं, लेकिन होता है ना कि यार मैं ट्रैवलिंग में जा रहा हूँ पूरा अटैची लेके नहीं जाना चाहता हूँ, तब ये लेंस वापस इस्तेमाल कीजिए। तो ये बहुत अच्छा मतलब एक लेंस एज ए स्टार्टर लेंस, अगर आप मेरे से कोई पूछता है मेरे को स्टार्टर लेंस बताना है, ये लेंस मैं आंख मूंद करके बोल सकता हूँ कि ये लेंस लीजिए और ऑलमोस्ट आपका सारा काम क्लियर हो जाएगा। और इससे सोनी इकोसिस्टम के तौर पे भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये कैमरा खरीदने से पहले आपको ये सोचना है कि आप उस पर लेंस आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि कैनन के आर माउंट के लिए बहुत अच्छे अच्छे लेंस कैनन ने रिलीज़ किया और कैनन को मतलब 150 साल का एक्सपीरियंस है, तो बाकायदा अच्छा मतलब लेंसेस बनाते हैं, उस पर कोई डाउट नहीं है। बस उस लेंस का दाम देख के ये 1.5 लगता है, ये तो फ्री में दे रहे हैं, इतना ज़्यादा दाम होता है उसका। तो वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट मायने रखता है ना कि बहुत बार होता है लोगों के साथ कि भैया बॉडी खरीद रहे हैं, बॉडी का दाम देख रहे हैं, लेकिन भूल जा रहे हैं कि लेंस खरीद सकते हैं कि नहीं। तो जैसे मैं कहता हूँ कैनन EOS RP सबसे सस्ता फुल फ्रेम रिलायबल एक अच्छी ब्रांड की कंपनी का कैमरा है, ये बात एकदम 100% सही है, लेकिन उस पर लगाने के लिए लेंसेस आप कहाँ से लाएंगे, और थर्ड पार्टी लेंसेस आर माउंट के लिए अभी खुला नहीं है, इसका खुल चुका है। ये सोनी का मतलब जो कहते हैं ना 8 ईयर्स अहेड ऑफ शेड्यूल चल रहे थे, उसका फायदा अब मिल रहा है, क्योंकि अभी भी समझिए कैनन में सिग्मा को भी और टैमरॉन ये दोनों मतलब काफ़ी पॉपुलर है थर्ड पार्टी ब्रांड्स के तौर पे, इनको लेंसेस बनाने में एटलीस्ट 1 साल से ज़्यादा लग सकता है। तो उस दरमियान आप क्या करो, तो वही है सोनी के साथ ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, उन्हें इको सिस्टम जो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है उसका फायदा अब मिल रहा है। तो ये किन किन को खरीदना चाहिए, जो लोग ट्रैवल फोटोग्राफी करते हैं, वेडिंग करते हैं और पोर्ट्रेचर भी कर सकते हैं। आपको हाई स्पीड एक्शन इससे करने में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन आप होता है कि मैं A1 लेता हूँ तो लोग कहेंगे भैया प्लीज़ A1 के लिए A1 जैसा लेंस लगाइए, इससे मत लगाइए। लेकिन आप A7 Mark IV लेते हैं उस बजट के लिए ये लेंस काफ़ी अच्छा सूट करता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका, और F2 है, F2 वो काफ़ी ब्राइट है, मतलब ऑलमोस्ट लो लाइट में आपका नाइट विजन जैसा आपका कैमरा काम करने लगेगा। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब समझिए स्टार्टर लेंस के तौर पे काफ़ी अच्छा स्टार्टर किट है, इससे लीजिए आप अपनी वेडिंग फोटोग्राफी का करियर स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा, और प्लस वेडिंग फोटोग्राफी में आपका थोड़ा कैमरा बड़ा होना चाहिए ताकि लोग को देख के लगे कि बड़ा है, वो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है लेकिन मायने रखता है। तो कई बार तो ये होता है कि मतलब लोग ज़बरदस्ती का फालतू का बहुत बड़ा ये लगा देते हैं लेंस सूट, ताकि देख के लगे कि अरे यार बड़ा कैमरा से खींच रहा है, फोटो अच्छा आएगा, भले फोटो कैसा भी हो, लेकिन मतलब ये समझ लीजिए एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो काफ़ी लोगों को हेल्प करता है। तो ये उस मामले में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा इक्विपमेंट है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन टैमरॉन का 35 to 150 मिलीमीटर लेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाए, उसमें मुझे चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।